प्रभु जी आपसे मिलके हम भक्ता इतना खुश हुआ कि हम आपको व्यक्त नहीं कर सकते। सुदूर इलाहाबाद से असम की इस अक्षात गांव तक पहुंच के आप हमारे परमेश्वर कृष्ण गुरु जी के शरण जुगल की कृपा मिला है। तो आप थोड़ा और सुनाइए मुझे कि आपके यहाँ तक पहुँचने कैसे आप यहाँ तक पहुँचा है? जी, यहाँ तक आने से पहले हमारी मुलाकात जय हरि अधिकार जो हमारे फैक्ट्री में सर्विस करते हैं साथ में, जी। उनसे गुरुजी के बारे में अक्सर सुना करता था। गुरुजी का क्या कृपा है, कैसे भक्तों का कष्ट दूर करते हैं, अपने भक्तों के बीच में किस तरह से रहते हैं। जी। तो इसी बीच में एक दिन हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, जो कि विगत एक हफ्ते से ख़राब चल रही थी, और मैं डॉक्टर से दवा करा रहा था बच्चे का। डॉक्टर ने हमको बोला कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए। हम अपनी गलती से कहिए या ईश्वर की कृपा से जी। उस दिन ब्लड टेस्ट नहीं कराया और दूसरे दिन बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई। अच्छा। इस स्थिति में मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया और दवा के लिए बोला, तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि बिना ब्लड टेस्ट के जितना दवा मुझे देना था वो दे चुका हूँ, अब नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारे साथ ड्यूटी पे काम करने वाले जय हरि अधिकार अक्सर हमें कुछ विशेष बातें बताते हैं आश्रम के बारे में, गुरु जी के बारे में, तो क्यों ना हम उनसे मिल लें। जी। मैं वहाँ पे रुका और जय हरि अधिकार से मिला और मिल करके अपनी समस्याओं को उनको बताया। वो हमारी बात सुने और कृपा किए, हमारे साथ जी। हमारे घर पे गए और बच्चे को अपने सामने बुलवाया। जी। बुलवा करके उन्होंने एक बार कुछ स्मरण करके, कुछ ध्यान करके बच्चे के ऊपर एक फूंक मारा, हवा का मुंह से फूंक मारा, जिससे कि और बच्चे से पूछा कि बताओ दर्द कहाँ हो रहा है। जी। जी। उस असह्य पीड़ा से बच्चे को कुछ मतलब आराम मिला। बच्चे ने बताया कि बहुत कम दर्द हो रहा है, केवल पैरों में दर्द हो रहा है। उन्होंने फिर आदेश किया कि जाओ बाहर से घूम टहल करके आओ, और बच्चा दोपहर बाहर द्वार पे निकला, टहल करके जब वापस गया और दोबारा पूछा तो पता चला कि कोई दर्द नहीं है, सब ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश हुआ, हमारे घर के लोग सब खुश हुए और उनका स्वागत किया। फिर उनके साथ जब मैं वापस जा रहा था उनको छोड़ने उनके गंतव्य पे, सड़क पे, ताकि वो बस में बैठ के दूसरे टेम्पो से घर जा सकें, उस दौरान आपको बहुत आश्चर्य लग बहुत रहा था? आश्चर्य लग रहा था कैसे हो गया ये सब। कैसे हो गया? और इसी बीच उन्होंने बताया कि आपका बच्चा बहुत भाग्यवान है, निश्चित तौर पे उसको भगवान का दर्शन हो गया है या हो जाएगा। ये बात मुझे और आश्चर्यजनक लगी कि दर्शन या तो हो गया है या हो जाएगा, ये क्या चीज़ है। तो लेकिन आपको विश्वास हो रहा था इस बात को? हाँ, हो इसलिए रहा था कि जब एक बच्चे का बुखार और दर्द मात्र कुछ ही मिनट में, कुछ सेकंड में ठीक हो सकता है, तो अवश्य ये भी बात सही हो सकती है। तो हम उनको छोड़ करके जब वापस घर गया तो हमारे परिवार ने बताया कि लगभग हमारे घर पहुंचने से 15-20 मिनट पहले, लगभग वही समय हो सकता है जब मैं उससे मिला था, से बच्चे को ये आ रहा था कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, बंसी बजा रहे हैं और बच्चे से कह रहे हैं कि अब तुम मत रो, तुम्हारा दुख दर्द सब दूर हो गया है, अब तुम हंसो खेलो। लेकिन परिवार वाले समझ रहे थे कि बुखार ज़्यादा वेग में आ गया है, इसलिए यह कुछ ऊटपटांग अनाप शनाप बच्चा बोले जा रहा है। लेकिन जब घर गया हमें पता चला तो हमने दोनों बातों को मिलाया, सच पाया। फिर हम सोचे कि हम जाति से ब्राह्मण ज़रूर हैं, लेकिन कर्म हो सकता है कि हमारा कर्म ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कि हमारे परिवार में इस तरह की समस्याएं हैं। जैसा कि पहले लोगों ने बताया कि कुछ भूत प्रेत का असर है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो कुछ कारण हो सकता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि तुरंत ठीक हो जाए। फिर मैं इन लोगों से बार बार मिलता रहा, जानकारी लेता रहा। फिर यही पाल नाम का समय आया, इन लोगों ने हमसे कहा कि आप चलेंगे आश्रम। हम बड़े खुशी के इनके साथ आए यहाँ पे, गुरुजी से दीक्षा लिया
और गुरुजी से दीक्षा लिया तो उसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए गए कि आप किसी देवी देवता का प्रसाद नहीं खाएंगे, जो कि हमें थोड़ा सा कष्टदायी लगा कि हो सकता है कि कल को हमें पूरे परिवार से अलग होना पड़े, पूरा हमारा एक समाज है वो हमको अलग कर दे कि आप देवी देवता का प्रसाद नहीं खाते, अलग रहते हैं। मन में विश्वास लेकिन विश्वास था, गाढ़ा था, इसलिए हम उसमें लगे रहे। और फिर जाके हमने करीबन महीने 2 महीने फिर 3 महीने नाम जप किया। नाम जप करने से विश्वास हमारा और गाढ़ा हुआ। और इसी बीच में हमारे बहन अपने लड़के को लेके आई हुई थी। उसके बच्चे को दवा के प्रभाव से बुखार हुआ करता था पहले, लेकिन ठीक हो जाता था, लेकिन 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट हो जाता था। इस तरह 2-3 बार हो चुका था। वो माँ से चर्चा किया। मैं पूजा पे था, माँ ने बच्चे को लेकर के हमारे पास भेज दिया। क्योंकि उन्होंने देखा था, हाँ, तो उन्होंने देखा था कि बेटे का, नाती का ठीक हुआ है, हमारे लड़के का ठीक हुआ है, तो इसका भी ठीक हो जाए। क्योंकि उसके बाद हम भी वही गुणगान किया करते थे गुरुजी का कि सब कुछ ठीक हो जाता है और कोई कष्ट नहीं रहता, चाहे जैसा हो, दैहिक दैविक जो भी कष्ट हो। तो हमें बड़ा डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ मैंने कहा वो सच ना हो और मेरी भी हंसी हो और हमारे गुरुदेव की भी हंसी हो, नाम का भी हंसी हो। लेकिन गुरुदेव का स्मरण किया, प्रभु कृपा करिए और इसको सत्य में बदलिए। हमने उस बच्चे को गिलास में रखे हुए जल को जलांजलि के लिए एक कटोरे में डाल के उसको पिलाया और पिलाते ही एकदम परिवर्तन देखा कि उसका बुखार ठीक हो गया है और आगे भी देखा फिर रिपीट नहीं हुआ। इस तरह से हमने अपने यहाँ जाने के बाद देखा, तो जिससे हमारा यह भी विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि गुरुजी जो नाम देते हैं उसी नाम से सब कुछ ठीक हो सकता है। कहीं ऐसा नहीं है कि किसी और को, जो लोग किसी का दर्द ठीक कर देते हैं, कष्ट दूर कर देते हैं, उनको कुछ अलग से नाम मिला हुआ है, कुछ मिला हुआ है। उन लोगों ने बताया कि पहले से वो अपने आप को ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं, हर समस्या में अपने आप को सुदृढ़ मजबूत पाते हैं। हम घर पे नहीं भी रहते तो भी उनको लगता है कि जैसे कृष्ण गुरु स्वयं वहाँ पे हैं और हमारे सबका देखभाल कर रहे हैं। कितना साल हो गया आपका? हमें नाम लिए हुए लगभग 15 साल हो गए। पूरे परिवार को उसमें से 1-2 साल कम करके मान लीजिए आप, करीबन 13-14 साल होगा। तो आपको भी लगता है आपका जीवन पूरा सफल है गुरुजी के पास? गुरुजी ने जितना कृपा किया है उसके अनुसार तो लगता है कि जीवन सफल है, लेकिन उपलब्धियां अभी बहुत कुछ बाकी है। नाम लेने से, गुरुजी की कृपा से, तो ये तो पूरी तरह से विश्वास है कि हम उनके समर्पित हैं और वो हमारे सारे दुख दर्द को और हर तरह के समस्या में हमारे साथ हैं, इसलिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। फिर भी अभी कुछ हमें नाम जप करके और गुरुदेव के बताए हुए रास्ते से चल करके आगे बहुत कुछ उपलब्धि पाना है। ऐसा विश्वास है कि अभी बहुत कुछ उपलब्धि है और मिलेगी। गुरुजी का कृपा आपसे और मिले, कृपा और मिले, यही हमारी कामना है। और बहुत से ऐसे अनुभव हैं। एक बार गुरुजी ने हमको भेजा था कि क्रम दिया था गुरुजी ने हमें, और हमारे यहाँ इस आसाम प्रांत के ही हैं। कितने समय के लिए? 1 हफ्ते के लिए क्रम दिया था। 1 हफ्ता क्रम? पूरे 1 हफ्ते का एकांत जंगल में, निर्जन में रह करके नाम जप करने का। मैं वहाँ पे गया और उन्हें धर्माचार्य जी, उस समय उनका था, अभी गुरुजी भी हैं असम के बाहर, तो वो नाम ले रहे थे। मतलब हम लोगों को दिया गया तो हम लोग अलग अलग स्थान पर अपना निर्धारित करके बैठ गए। लेकिन हम देखे कि थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, वहाँ पे पेड़ पर रहने वाला लाल चींटा बड़ा, वो आ करके हमें काटने लगा। बहुत कई जगह काटा। मैं परेशान हो गया कि मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ उस स्थान पे इतने चींटे हैं, मैं कैसे रह पाऊँगा। अब मुझे ये स्थान छोड़ना पड़ेगा और गुरुजी का वाक्य कट जाएगा। तो हमने कहा इससे पहले हमारे वरिष्ठ हैं जो कि यहाँ पे धर्माचार्य हैं और यहाँ गुरु भी हैं, मैं उनसे क्यों ना सलाह ले लूँ। मैं ढूंढते ढूंढते जंगल में नाम जप करता रहा और मैं उन्हें ढूंढता रहा। सारा सामान हमने वहीं छोड़ दिया। तो वहाँ पे हमें धर्माचार्य जी एक जगह बैठे हुए पेड़ के नीचे मिले। मैं उनसे बात किया, बोला, तो बोले कोई बात नहीं है, चलो हिम्मत रखो, गुरुजी का याद करो, सब ठीक हो जाएगा। वो हमारे साथ आए और वहाँ पे स्मरण करके जल छिड़के और गुरुजी से निवेदन किया और बोले कि बस बैठ जाए दृढ़ होकर के, आंख बंद करके, कुछ मत देखिए, काटता है तो काटने दीजिए। हमने कहा कोशिश करते हैं प्रभु। बैठ गए नाम जप के। उसके बाद हमारे ऊपर चींटे जरूर चढ़े, लेकिन
काटा लेकिन नहीं काटा नहीं पूरे 7 दिन तक। और इसी तरह से कुछ बंदल वंदल भी आए वहाँ पे, लेकिन वो लोग भी मतलब पहले लगा कि हमें परेशान करेंगे, लेकिन गुरुजी के याद करने से, स्मरण करने से किसी ने हमको कोई तकलीफ़ नहीं दिया। रात में महसूस होता था कि जैसे कुछ जंगल में चल रहे हैं, जानवरों की आवाज़ आती थी, लेकिन कुछ नहीं। ये मात्र गुरुजी के आशीर्वाद और स्नेह से हमें ये नाम में ऐसा अनुभव मिला, जिससे मैं गुरुजी का बहुत ही कृतार्थ हूँ। उनके चरणों की कृपा मिली है और बहुत कृपा है।